हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप सबका स्वागत है नॉलेज पॉइंट में। तो आज हम लोग स्टॉक को एनालाइज करेंगे कि स्विंग ट्रेड हम लोग स्टॉक में कैसे करते हैं। और एक डिस्क्लेमर मैं देना चाहूँगा, आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड आरए और एडवाइजर, दिस इज फॉर एजुकेशन पर्पस ओनली। ओके गाइस, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 1 आवर के टाइम फ्रेम अभी हमें स्विंग करना है। तो स्विंग करने के लिए सबसे पहले हम इसको 1 डे के टाइम फ्रेम के लिए आते हैं। ठीक है, रिसेंट लो पे चले जाते हैं, अप्रैल 11, इसको मार्क कर देते हैं। ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया। ये फिफ्थ को मैं हटा देता हूँ, बाद में मैं दिखाता हूँ फिफ्थ हम लोग लगाते हैं कैसे। तो फिफ्थ के बेस पे ही हम लोग ट्रेड करेंगे। ओके, ये हमने सपोर्ट मार्क कर दिया और ये हमारा टॉप रेजिस्टेंस हमने मार्क कर दिया। इस कैंडल को आपको इग्नोर करना, क्योंकि सैटरडे है और मॉक ट्रेडिंग चल रहा है। इस वाली कैंडल को इग्नोर करना। ओके, अभी आप देखो इसमें लर्निंग पॉइंट क्या है। ये हमारा सपोर्ट हो गया, ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया। अभी हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर कि अगर हमें चेक करना है, इसमें हमें पोजीशन बनाना है, तो क्या करना है, बॉटम से टॉप पर फिर को लगा दिया। आपको यहाँ तक मूवमेंट पता है, ठीक है। तो आप देखो, ये अगर 38% से आकर के रिटर्न जाता है तो भी हमारा टारगेट इस जगह तक पहुंचेगा। अगर ये 50% पर आके भी जाता है तो मेरा टारगेट ये होगा। सही है। अभी देखो, सपोज मैं देखता हूँ कि ये मेरा एंट्री होगा और ये मेरा टारगेट होगा। सही है। स्टॉप लॉस मेरा कितना होगा, ये देखो, ये मेरा प्रीवियस लो पे मेरा स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, ये तो हो गई एक चीज। अब दूसरी चीज कि स्टॉक को टेक्निकल एनालिसिस और कंपनी का बैलेंस शीट और ये सब चीज़ को हम लोग कैसे कंपेयर करते हैं। तो सिंपली हम लोग कुछ नहीं करेंगे, स्क्रीनर पे आ जाएंगे। स्क्रीनर पे आने के बाद में आपको देखो, अपनी कंपनी को सर्च किया, पेटीएम में 190 कम्युनिकेशन लिमिटेड। अब यहाँ पर आपको मार्केट कैपिटल, आरओई, आरओसी, ये सारा कुछ मिल जाएगा। लेकिन देखो, हमारे को सबसे ज़्यादा फोकस किस चीज़ पे करने का है। हम इसको स्क्रॉल करके डाउन कर लेंगे, डाउन कर लेंगे, डाउन कर लेंगे। शेयर होल्डर पैटर्न, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें हम लोग को क्या फोकस करना है, एफआई, डीआई, ठीक है ना। एफआई और डीआई दोनों मिला के कम से कम मिनिमम 21% से ऊपर होनी चाहिए। 21% से ऊपर का अगर इनका इन्वेस्टमेंट है तो स्टॉक में हम लोग अगर जाते हैं तो सेफ रहते हैं। ठीक है, तो अभी आप देखो, अगर मार्च 2025 की देखेंगे, देखो एफआईए का इसमें है 55% और डीआई का 14%, मीन्स हमारा 21% का जो क्राइटेरिया है उससे ऊपर है। इस स्टॉक में हम लोग जा सकते हैं जब भी हमें अच्छा बाइंग जोन मिलेगा 50 डेज में। ठीक है, ये मिनिमम 21% होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि पब्लिक का ही जो है वो शेयर होल्डर ज़्यादा होना चाहिए, नहीं, पब्लिक हो ज़्यादा, लेकिन एफआई और डीआई को हमको फॉलो करना है स्विंग ट्रेडिंग इक्विटी के लिए। ऑप्शन में हम अलग ढंग से करते हैं, हम हमारे स्टाइल में करते हैं। ठीक है, ये एक चीज़ हो गई। अभी आप देखो, अब इसमें आ गए, हमने क्या किया, हमने फिफ्थ को उठाया, पिछले बॉटम से ये टॉप पर लगा दिया। अब देखो, हम इसको रिट्रेस करने का वेट करेंगे। अगर ये 50% तक आता है तो हम यहाँ पे पोजीशन बनाएंगे इसमें पेटीएम में। ठीक है, 50% तक रिट्रेस होकर आएगा। 50% मीन्स 784 पे आएगा तो हम अपनी पोजीशन बनाएंगे। और एसएल हमारा क्या रहेगा,
इस पर ये प्रीवियस लो पे हमारा एसएल रहेगा इसके नीचे, ठीक है ना। तो मीन्स आएगा और रिट्रेस करके जब जाने लगेगा तब हम बनाएंगे, ऐसा नहीं कि नीचे ही जा रहा है तो हम पोजीशन बना लेंगे, बट ऐसा नहीं है। कैंडल आया, कैंडल आने के बाद ये रिवर्सल स्टार्ट किया, अभी देखो ये रिट्रेस कर रहा है, इस पोजीशन तक गया और अभी इसने 23% को तोड़ा और अब नीचे आ रहा है। 38% से भी रिटर्न हो सकता है, अगर 38% से भी रिटर्न होता है तो हम स्विंग कर सकते हैं। अगर प्राइस 38% से ही रिटर्न होता है तो हम इसको बाय कर सकते हैं इस पर्टिकुलर क्योंकि पिछला मोमेंटम ठीक ठाक था। जब पिछला मोमेंटम हम देखते हैं कि अच्छा बाइंग का आया, हम 38% से भी एंट्री करते हैं, लेकिन 23% से एंट्री नहीं करते। और अगर 50% पे आता बेस्ट अप टू हियर, अराउंड 65% तक भी अगर रिट्रेस करता है तो हम दोबारा एंट्री लेते हैं। सही है, ये तो हो गई स्विंग के बाद। अब आप देखो, अगर इसको मुझे इंट्राडे में ट्रेड करना होगा कैश में, तो मैं कैसे ट्रेड करूँ? कैश में अगर मेरे को इसको ट्रेड करना है, पहले मैं फुल ड्राइंग हटा दे रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेकर के आ जाता हूँ, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ओके, अब देखो इसको मैं कैसे ट्रेड करूँगा। फ्राइडे, ओके, 2 तारीख फ्राइडे, सुबह की मॉर्निंग की कैंडल 12:30। ओके, अब आप देखो कैश में हम लोग इस पर कैसे ट्रेड करते हैं। सिंपल मेथड, कोई ज़्यादा रॉकेट नहीं है इसमें, ठीक है ना, रॉकेट साइंस नहीं है। अभी आप देखो, हमने इसका लो मार्क कर दिया, ये टेम्प्रोरी मार्किंग है, ये कोई रेजिस्टेंस और सपोर्ट नहीं है, ठीक है ना, जस्ट टेम्प्रोरी है। अभी आप देखो ये हमने मार्क कर दिया, ओके। अब आप देखो इंट्राडे का रेजिस्टेंस जो है ये बना, ये इंट्राडे का रेजिस्टेंस है, इसको आपको याद रखना, ये इंट्राडे का रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट हमारा इंट्राडे का, ये सपोर्ट बन चुका है। ओके, अब आप देखो इसको ट्रेड हम लोग कैसे करते हैं। मार्केट ऊपर गया, पहले तो गैप अप खुला, ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद इस पर्टिकुलर जोन से रिजेक्शन या डीजी बनाया, रिटर्न होना चालू हुआ, फिर रिट्रेस किया, फिर आप देखो ये इस जगह पे आया 926 927 में आपको एक स्विंग दिखाई देने लगा। बट हम लोग यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि क्या होता है ना कि 945 950 से पहले अगर आप एंट्री करोगे तो ट्रैप होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है ना। तो प्रॉपर प्राइस एक्शन बन जाने देते हैं। अब आप देखो आपके पास में सपोर्ट भी है, रेजिस्टेंस भी है, ठीक है। मार्केट जा रहा था, हम लोग इसको ऑब्जर्व कर रहे थे। एक मार्क यहाँ पे भी कर लेते हैं इसको, इस पर्टिकुलर जोन पे भी, ओके। तो आप देखो हमें अपॉर्चुनिटी कहाँ पे मिला इंट्राडे में काम करने का। ये देखो इस पर्टिकुलर जोन को आप मार्क कर दो, इस जोन को मार्क कर दो, दोनों के बीच में आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा। ये हाई है, ये लो है, लो है, ये हाई है। अब आप देखो मैं क्या करूँगा, जब ये नीचे आया ऊपर गया तो पर्टिकुलर इस जोन पे मैं शॉर्ट करूँगा, क्योंकि मेरे पास में रेफरेंस है ऑलरेडी, करेक्ट। तो आप देखो इस जगह पे मैं शॉर्ट करता हूँ इसको, पर्टिकुलर इस जगह पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको शॉर्ट किया, मेरा एसएल इसके ऊपर रहेगा, प्रीवियस कैंडल के ऊपर मेरा तो अराउंड 3 रुपीज़ का एसएल आ रहा है। तो आप देखो
रिस्क टू रिवार्ड 1:3 मिनिमम है। तो आप देखो, आपने इसमें रिस्क टू रिवार्ड 4.32 पकड़ा, इसलिए लॉजिक के बेस पे आपको मिला। एसएल आपका कितना था, सिर्फ 3 पॉइंट ऐसे, उसके अगेंस्ट आपने 12.95 स्मार्टली आपने ट्रेड कर दिया इसको और आपने पकड़ा इसको। तो कैश में भी पैसा बना सकते हैं, बट आपको प्राइस एक्शन प्रॉपर फॉलो कर देखो। आप ट्रेड करके और भी आगे तक जा सकते थे, लेकिन मैं इसको मतलब अगर आप स्मार्टली इसको ट्रेल करते तो आप आगे तक भी जा सकते थे, बहुत आगे तक जा सकते थे इसको लेकर के। आप देखो कहाँ तक आप लेकर के जा सकते थे इसको। अब देखो 1:8 तक आपका पहुंच गया, 24 रुपये आपको दे दिया, और जब कैश में आप काम करते तो 5x का लेवरेज भी आपको मिलता है। तो अब देखो इस तरीके से काम किया जाता है और ये सब चीज़ें इस तरीके से वर्क करती है। अब इस किसी जगह पे मैं घुसता तो एसएल भी जाता, और ये मैंने प्रॉपर स्विंग बनने का वेट किया। मार्केट ने जब स्विंग बनाया, प्राइस एक्शन उसका प्रॉपर था, उसके बाद मैंने एंट्री लिया। और एसएल भी देखो, एसएल भी हम स्ट्रिक्टली लेते हैं, एसएल को छोड़ना नहीं है। जिस जगह पे मैंने एंट्री लिया उसकी प्रीवियस जो भी बड़ी कैंडल थी उसके ऊपर मैंने एसएल लगा, क्योंकि इसकी कैंडल तो देखो, इसका वीक तो बहुत नीचे है, और इस पर्टिकुलर इस कैंडल के टॉप पे हमने रखा 3 रुपये के एसएल रखा। इस टाइप से कैश में भी आप काम कर सकते हो। और निफ्टी में तो पता ही है, जो लोग मेरे ग्रुप में हैं, लर्निंग ग्रुप में, मैं किसी से कोई चार्जेस नहीं मांगता हूँ, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता हूँ, जो भी मेरा नॉलेज है इस बेस पे ठीक ठाक लोग पैसा बनाते हैं। तो यूट्यूब पे तो आपको लोग मिलेंगे कि भाई मेरे लिंक से अकाउंट खोलो और उसके बाद ट्रेड कर दो, ट्रेड करने के बाद में मेरे को स्क्रीनशॉट भेज दो। तो अपना वो सब सीन नहीं, सिंपल पैसा बनता है, पैसा बनाओ। अगर मेरा पैसा बनता है तो मुझे आपसे पैसा क्यों चाहिए? मैं इन सब चीज़ों को सिखाने के लिए आपसे क्यों पैसा मांगूँ कि भाई मेरे को पैसा दे दो, मैं आपको ये ब्रेकआउट सिखा दूँगा, ब्रेकडाउन सिखा दूँगा, 9-15 की स्टडी सिखा दूँगा, कुछ नहीं। अगर आप पैसा बना रहे हो तो आपको दूसरे के पैसे की मदद करने की जरूरत नहीं। सही है, इस टाइप की चीज़ है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपने चैनल का लिंक डाल दूँगा, व्हाट्सअप चैनल। टेलीग्राम पे मेरा कोई भी चैनल नहीं है, ठीक है। व्हाट्सअप पे मेरा एक चैनल है, उसमें आप ज्वाइन कर लेना, और उसमें लर्निंग के कंटेंट मिलते रहते हैं। फिर मैं अगेन रिपीट कर दे रहा हूँ, मैं सेबी एडवाइज़र नहीं हूँ, जस्ट जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने सीखा है, और सीखने के बाद जो ओवरऑल जो मुझे सही चीज़ लगा, जो वर्किंग है, उन चीज़ को मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ अपने ट्रेडिंग में। ओके, तो आप लोग इसी तरीके से वीडियो को देखो, वीडियो को प्यार दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।